चलो भाई, अभी यहाँ पे दीपक भी आ गया है तो काफ़ी टाइम लगा दिया इसने यहाँ आने में। धूप हो रही थी यार, हालत खराब हो गई नीचे से आते हुए ना। पंच केदारों में सबसे ज़्यादा यात्रा चलती है बद्रीनाथ और केदारनाथ में, और उसके बाद जो यात्रा चलती है वो यात्रा चलती है तुंगनाथ में। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ ममनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम वाराणसी। अभी सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। अब वहाँ पे मुझे अपने होम स्टे का रजिस्ट्रेशन करना है, और साथ में जो होम स्टे का जो बोर्ड होता है, मतलब बैनर है, वो बैनर भी बनाना है। और होम स्टे का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो वो चीज़ जब बन के तैयार हो जाएंगी तो तब आपको पता चल जाए कि हमने आखिर में अपने होम स्टे का नाम क्या रखा हुआ है। अब आजकल देखो, सुबह मौसम एकदम बढ़िया रहता है, मस्त धूप रहती है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ में यहाँ पे देखो जो मटर हैं, उन मटरों को भी अब सुखाने के लिए रख दिया है। अब ये मतलब बीज के लिए, मतलब और जब अगली खेती में मटर बोएंगे तो इनका यूज होगा। बाकी इनको सुखाने के लिए डाल रखा है। अब जैसे ये सूख जाएंगे उसके बाद इनको कुछ टाइम तक धूप में रखना है, और फिर इनको सीधे अगले साल जब ठंडियाँ पड़ जाएंगी तो उसके बाद इनको बोना है। अब यहाँ से मार्केट मैं और दीपक जा रहे हैं। दीपक का भी वहाँ पे कुछ काम है, मेरा तो वही काम है। अब देखते हैं तहसील में कितना टाइम लगता है। सरकारी काम में भाई कभी इस ऑफिस में जाओ, कभी उस ऑफिस में जाओ, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। एक दो दिन पहले भी गए थे, अब आधा काम उस दिन हुआ और आधा काम बचा हुआ आज करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे। अभी यहाँ तक गाड़ी मैं लेके आ गया हूँ और दीपक अभी कहीं नहीं आ रखा है भाई। अब जब तक दीपक आता है तब तक यहाँ पे है जंगली बेर, मतलब हिसूल बोलते हैं इनको, तो हिसूल का मज़ा लिया जाए। ये देखो यहाँ पे ये पीले पीले, और ये हैं हिसूल। अब हिसूल दो कलर की होती है, एक होती है ये वाली और दूसरी होती है काली वाली। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ जाती है वैसे वैसे मतलब जो हिसूल है वो भी पकना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये है, अभी इस पे जैसे एक लगा हुआ है और साइड से देखो ये अभी अच्छे तरीके से खिले नहीं है। अब उसको आने में पता नहीं अभी कितना टाइम लगता है। अब नीचे से काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई भी है और सुबह वो भी हल लगाने गया था, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको आने में। तब तक यहाँ पे जितनी हिसूल हैं निकाल देते हैं। वाह, बढ़िया टेस्ट आ रहा है अभी तो। और इससे बढ़िया टेस्ट आता है जो काले वाली हिसूल होती हैं उस पर। अब इस वाली जगह पे सारी हिसूल की झाड़ियाँ हैं, और हिसूल भी पता कैसी जगह पे लगते हैं, ऐसे कांटे वाले पे भाई। अगर चुभ गए तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ अंदर चले गए हाथ पे। और इसके अंदर देखो, यहाँ अंदर कितनी सारी दिखाई दे रही हैं। चलो भाई, अभी यहाँ पे दीपक भी आ गया है तो काफ़ी टाइम लगा दिया इसने यहाँ आने में। धूप हो रही थी यार, हालत खराब हो गई नीचे से आते हुए ना। अब और चलो। अब चलते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हम लोग अभी ऊखीमठ पहुँचने वाले हैं, और ये है ऊखीमठ मार्केट। ये ऊपर का मार्केट हो गया और ये हो गया नीचे का मार्केट। यहाँ से नीचे देखो भाई कितनी भयंकर खाई है, नीचे देखने में ही डर लग रहा है। सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं और ऑफिस टाइम तो लगभग 10 बजे का होता है, और ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारी लगभग 10:30 बजे ही पहुँच पाते हैं। तो हम लोग भी इसलिए घर से थोड़ा लेट से चले थे। बाकी आजकल गर्मी बढ़ गई है तो इसलिए मैंने भी हाफ पहना है। लेकिन हाफ में सबसे बड़ी दिक्कत गर्मियों में क्या है कि हाथ पूरे काले हो जाते हैं। मतलब जहाँ तक शर्ट है वहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन उससे बाहर देखो एकदम काला पड़ जाता है। अब पहाड़ों की ज़्यादातर रोड भाई ऐसी चट्टानों के काट के बनाई गई है। अब जो ऊखीमठ से मनसुना वाली रोड है वो काफ़ी पहले की रोड है, तो उस टाइम पे भी देखो कितनी खतरनाक चट्टानें थी यहाँ। अभी दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं और हमारा जो मार्केट में काम था वो काम अभी भी कुछ नहीं हुआ है।
अब सरकारी कर्मचारी कभी बोल रहे हैं कि हम ऑफिस में नहीं हैं, उनको कॉल किया तो कभी कह रहे हैं हम नीचे के मार्केट हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखते हैं भाई, लंच टाइम है अभी, लंच के बाद फिर जाएंगे, काम होता कि नहीं होता है। अब ऊखीमठ में जो हमारा काम था वो काम तो लगभग अभी तक ना के बराबर हुआ है, लेकिन जो और काम थे जैसे दाढ़ी बाल वो सब चीज़ हमारा काम हो गया है। और अभी हम लोग हैं चोपता तुंगनाथ वाली रोड पे, और यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक डाल रखी है पीने के लिए। अब सुबह के टाइम तो धूप लग रही थी, लेकिन इस टाइम पे धूप भी हल्की कम हो गई है और बाइक में भी हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। और तुंगनाथ चोपता वाली लाइन पे भी देखो लगातार यात्री चल ही रहे हैं। अब पहाड़ों के जो सीढ़ीदार खेत होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। और अब देखो गांव गांव में रोड पहुंच गई है, ये वाली नई सड़क जा रही है, सामने नई सड़क जा रही है और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां नज़र आ रही हैं। और कुछ टाइम पहले का मौसम कैसा था और अब देखो भाई मौसम कैसा ख़राब हो गया है। अब ज़्यादातर मौसम ख़राब होता है वो होता है केदार घाटी से, और ऊपर की साइड तो देखो यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़बारी या बारिश होनी शुरू हो गई है। पंच केदारों में सबसे ज़्यादा यात्रा चलती है बद्रीनाथ और केदारनाथ में, और उसके बाद जो यात्रा चलती है वो यात्रा चलती है तुंगनाथ में। और यहाँ पे चोपता में मतलब मस्त सा बुग्याल है तो लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। और पंच केदारों में सबसे टफ ट्रैक है वो ट्रैक है रुद्रनाथ का, जो लगभग 20-22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। और थोड़ा कम उससे है बाबा मदमेश्वर, फिर केदारनाथ, और तुंगनाथ चोपता वाला तो बस 1-2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो गया है और अब यहाँ से चलते हैं ऊखीमठ में। अब लंच टाइम ख़त्म हो गया है, देखते हैं काम होता कि नहीं होता है। क्या लग रहा है आज काम होगा? देखते हैं। चलो जी, अभी हम लोग निकल पड़े हैं ऊखीमठ से। अभी शाम के लगभग 7 बज गए और हम लोग अब जाके ऊखीमठ से घर के लिए निकल रहे हैं। ऑफिस का काम था तो काफ़ी लेट हो गई, तो कभी मतलब ऑफिस में कर्मचारी नहीं थे, जब आए तो उनके भी अलग अलग काम थे। अभी यहाँ देखो हल्का हल्का अंधेरा हो गया है और आज तो अंधेरे में ही घर जाएंगे। अब सुबह के टाइम धूप लगी थी तो मैं हाफ शर्ट में आ रखा था, और कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों से बारिश भी हो रही थी, और अब बाइक में तो ठंडा भी लग रहा है। तो ये दीपक का जैकेट मैंने अभी पहन लिया है, बाकी दीपक ने आगे से भी बैग रखा हुआ है। अब धीरे धीरे देखो गुप्तकाशी और ऊखीमठ की लाइटें भी ऑन होने लग गई है, तो अब निकला जाए भाई फटाफट से घर। अब भाई पीछे से मैंने जैकेट भी पहना हुआ है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अब आगे वाली की हालत तो पता नहीं कैसे हो रही है। और ये है यहाँ का घना घना जंगल, और ये है मनसुना मार्केट, और मनसुना मार्केट की दुकानें की लाइटें भी देखो ऑन हो गई है सारी। रात के लगभग 8:30 हो रहे हैं और घर में पहुंच गए हैं भाई। अब रास्ते में इतना ज़्यादा ठंडा हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि दीपक ने जैकेट रखा हुआ था, वरना मेरी तो हालत ख़राब हो जाती पीछे से बैठ के। अब सुबह के टाइम मुझे क्या पता था कि शाम के टाइम मौसम ऐसा ख़राब हो जाएगा, वरना मैं तो डेली जैकेट पहन के जाता था। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी चल जाता है। बाकी अब चलते हैं किचन में और खाना खाते हैं भाई, और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।